हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई बेजीत सीरीज। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जेई पे जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेई मेंस में पूछे गए थे, जेई एडवांस में पूछे गए थे, वो भी हम आगे जरूर सॉल्व करेंगे। लेकिन आज मोस्टली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जेई मेंस के होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सारे पिछले 5 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आपने अगर कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारा जेई मेन 2 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 का। जी हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और कुछ टर्म्स गिवन है आपको जो एडिशन में है। तो क्या ये आपको लिमिट ऑफ सम, ये लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन नहीं दिख रहा भाई? लिमिट ऑफ सम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट एड ऑन में हमने अच्छे से समझा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, फिर इन सारी टर्म्स को आप सम करके लिख सकते हो। कैसे? समेशन में लिख सकते हो। ठीक है, अब समेशन में कैसे लिखेंगे? जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसकी जगह आपको r स्क्वायर अकॉर्डिंग जैसे वो चेंज हो रही है वो पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 1/2n एक ही बार है तो 1/2 की पावर n हम रख लेंगे। फिर चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए 1 1 1 सब सेम ही है तो मैं 1 पुट कर दूंगा। अपॉन में अंडर रूट क्या है? 1 माइनस r/2 की पावर n हम पुट कर सकते हैं। भाई ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पे 1 सेम है, माइनस r। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 पुट करूं तो देखिए 1 आ गया, 2 पुट करे तो ये आ गया, 3 पुट करे तो ये आया, 2n माइनस 1 पुट करूं तो आ जाएगा। तो समेशन r कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2n माइनस 1। तो इस तरह से आप सम लिख सकते हो। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया? यहाँ पे क्या ये आपको इस तरह से समेशन 1/n r/n का फॉर्म दिख रहा है। हमें हमेशा कोई भी लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये r/n नहीं है, ये r/2n है। तो क्या इस 2n को मैं t मान लेता हूं? ठीक है, तो n की जगह पे यहाँ पे t हो जाएगा। तो जब भी ऐसे r/n आ रहा है तो आपको क्या करना है? उसे x में कन्वर्ट करना है। 1/n क्या बन जाएगा? आपका dx बन जाएगा और ये पूरी टर्म इंटीग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे 2n को अगर मैं t ले रहा हूं तो अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो t टेंडिंग टू भी इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो क्या होगा? देखिए लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 टू t माइनस 1, क्योंकि 2n की जगह पे तो हमने t लिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? 1/t और यहां पे क्या हो गया? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस r/t। तो देखिए हमारा जो समेशन है वो इस फॉर्म में आ गया, r/n r/t। तो r/t की जगह क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/t तो dx बन जाएगा। ये 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x बन गया। अब लिमिट हमें लोअर और अपर भी पुट करनी है। भाई कैसे करते थे? यहां पे r की वैल्यू 1 से लेके t माइनस 1 है। कैसे है? 1 से लेके t माइनस 1 है। ठीक है, ये क्या है? आपका r है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? r/t सब्स्टिट्यूट किया। तो यहां से t से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे t से डिवाइड करेंगे और लिमिट t टेंडिंग टू क्या करना है? इंफिनिटी लगा दो तो क्या मिलेगा? 0 से लेके 1। हमारी जो लिमिट है वो 0 से लेके 1 मिल जाएगी। ठीक है, ये शॉर्टकट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कॉन्सेप्ट एड-ऑन में। तो ऐसे लिमिट आप फाइंड कर सकते हो। अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, अगर x स्क्वायर होता तो इजीली मैं इंटीग्रेट कर लेता, लेकिन यहां पे तो x है। भाई कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छी वाली प्रॉपर्टी लगा दो भाई, रजनीकांत प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्या थी प्रॉपर्टी? याद करवा लेता हूं। इंटीग्रल 0 टू a, जिसका स्पेशल केस है ये। ठीक है, a टू b होता था। तो आप क्या कर सकते हो? f ऑफ x dx को आप पुट कर सकते हो f ऑफ a माइनस एक्स।
ठीक है, और लिमिट तो वही रहेगी। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 to a है तो ये 1 माइनस x होगा, यानी अल्टीमेटली आपको देगा 0 to 1 अपॉन में अंडर रूट x dx, ये आपको दे देगा। अब 1 अपॉन रूट x का तो इंटीग्रेशन पता है, 2 रूट x होता है, 2 रूट x, और लिमिट लग गई 0 से 1 तक। तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा, जी हाँ, ऑप्शन सी जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले लिमिट ऑफ सम लगा, फिर प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी, उसके बिना आप ये डेफिनेट को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉब्लम 2 में हमारे पास जी मींस का 27 जुलाई 2022 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिख रहा है इंटीग्रल 0 to 2, ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है, और ये भाई किस टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे बोल दिया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि एक पीरियोडिक फंक्शन है। भाई पीरियोडिक फंक्शन के लिए तो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट एड ऑन में समझ लिया है, अब समझ लेते हैं, फिर से बता देता हूं आपको। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है भाई, 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, जिसका पीरियड क्या है, 1 है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर 1.2 मैं यहां पे पुट कर रहा हूं तो मुझे इंटीजर वैल्यू 1 मिलेगी, ऐसी बात है। 3.5 पुट करूंगा तो 3 मिलेगा। रिलेशन फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन किस टाइप का है। अब समझो, इस टाइप का जब भी फंक्शन है तो आपको लिमिट को तोड़ना पड़ेगा अलग अलग, यानी मैं इसे 2x² माइनस 3x dx यहां पे भी लिमिट दे दूं, और यहां पे भी 0 से 2 x माइनस 1/2 dx, इस तरह से इसे भी लिमिट दे दूं। तो दोनों के लिए लिमिट को और तोड़ना पड़ेगा, यानी मॉड्यूलस फंक्शन के लिए कैसे तोड़ेंगे लिमिट को, जब भी आपके पास 2x² माइनस क्या गिवन है, 3x गिवन है, तो आपको मॉड को ले लेना है 0, वहां से आप लिमिट देखिए, एक तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, इसीलिए यहां से आप ऐसे लिमिट्स को तोड़ सकते हो। यहां पे x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। तो आपकी जो लिमिट है वो कैसे टूटेगी, देखो इंटीग्रल 0 से लेके 3/2 तक जो ये वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि 3x माइनस 2x² dx। अब 0 से लेके 3/2 तक गए, लेकिन मेरी लिमिट तो 0 से 2 तक है, तो हम क्या करेंगे, 3/2 से लेके 2 तक चले गए वापस। ये भाई सबसे इजी वाली प्रॉपर्टी है जो हमने प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी डिस्कस किया, आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है, और ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि 2x² माइनस 3x dx, इस तरह से आप लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए कैसे तोड़ेंगे, ये बड़ी खास बात है, ये समझना। 0 से लेके समझो, मुझे पता है कि जो x है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए पीरियड क्या है भाई, पीरियड उसका t इज इक्वल टू 1 है, ये हमें पता है। लेकिन यहां पे मैं 0 से 1 नहीं पुट कर सकता, मैं लिमिट को 0 से 1 पे नहीं तोड़ सकता, हमें पीरियड पे ही लिमिट तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, मेरे पास x माइनस 1/2 है, तो 0x, और मेरा x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन मेरा फंक्शन तो x माइनस 1/2 है, तो कहां से कहां तक जाएगा, -1/2 लेस देन और इक्वल, लेस देन माइनस 1/2, यहां पे क्या होगा 3/2। मतलब मेरा जो फंक्शन है x माइनस 1/2, उसकी वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए भाई, उसकी वैल्यू होनी चाहिए -1/2 से लेके 3/2 तक। लेकिन मुझे तोड़ना है तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, मुझे इंटीग्रेशन के लिए कैसी वैल्यूज चाहिए, फंक्शन कहां पे टूटेगा, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यूज पे टूटता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी इंटीजर वैल्यूज कौन सी है, -1/2 से लेके 3/2 में। सोचो, एक तो आपका हो गया 0 और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। भाई बात तो क्लियर है, बात तो हमारी क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये 0 1 ये तो x माइनस 1/2 की वैल्यू है, मेरे पास तो यहाँ पे 0 से 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 कब आएगा, 0 और 1 तब आएगा जब मैं x की वैल्यू, जी हाँ, 1/2 और 3/2 पुट करूंगा। पुट कीजिए 1/2 तो 0 आ गया, 3/2 पुट करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपका जो फंक्शन है 0 से लेके 1/2 तक जाएगा, फिर क्या करेगा, 1/2 से लेके 3/2 तक जाएगा, और 3/2 से लेके 2 तक जाएगा। भाई ये बात तो क्लियर है। लेकिन 0 से लेके 1/2 यहां पे पुट करो, 0 से लेके 1/2 क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी ये आपको -1 देगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, आपको -1 देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 1/2 से लेके 3/2 में यहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगी इसकी, वो क्या मिलेगी भाई, वो 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ये dx हो गया। और यहां से 3/2 से लेके
2 तक आप कुछ भी पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 1 दे देगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये काफी समझने वाली चीजें हैं, कैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तोड़ोगे। लिमिट अगर मैं 0 से 1/2 पुट कर रहा हूं तो ये आपको नेगेटिव ही देगा, ठीक है, फिर ये 0 देगा, फिर ये 1 देगा, ये हमने ऑलरेडी समझा यहाँ पे। तो बस आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन कर लो, यानी यहां पे आपको मिलेगा 3x² माइनस 2x³ 3 और लिमिट लगा दो 0 से 3/2, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, 2x³ माइनस 3x²/2 और लिमिट लग गई आपकी 3/2 से लेके 2 तक। ये बात क्लियर है। अब देखो ये क्या है, -1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -x और लिमिट 0 से 1/2। ये तो 0 है तो सब कुछ 0 हो गया। यहां पे क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x 3/2 से लेके 2 तक। अब भाई बहुत ही इजी है। अब आप ना जेईई एस्पिरेंट्स हो तो मुझे यहाँ पे अपर लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे, बस अपर लोअर लिमिट पुट करनी है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19/12, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी जो है दैट इज राइट, 19/12। बस अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर दो, बहुत ही इजी है फिर तो, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 3 है जेईई मेंस 2022 28 जुलाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स यहाँ पे उसको क्या करना है भाई, ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोला है, मतलब हमें जरूर इसका क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन। हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू, तो हमें पता है फंक्शन को अगर डेरिवेटिव निकाल ले तभी मैं उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकता हूं। लेकिन जो फंक्शन है एक्चुअली वो कैसा है भाई, इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो इंटीग्रेबल फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो हम लगाएंगे लेबनीज रूल। अब लेबनीज रूल क्या कहता है, लेबनीज रूल ये कहता है अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी है और लोअर लिमिट जी ऑफ एक्स अपर लिमिट एच ऑफ एक्स, इस टाइप का कोई भी फंक्शन है और आपको उसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल देना है, तो क्या करेंगे आपको पुट कर देना है बस अपर लिमिट यानी एफ ऑफ एच ऑफ एक्स और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस में लोअर लिमिट फंक्शन के अंदर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये रूल कहता है भाई लेबनीज हमारा, ठीक है, लेबनीज रूल ये कहता है। तो मुझे करना क्या है, मुझे भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to x। दूसरी कैसी तरह से आप पहचान सकते हो, आपकी जो लिमिट होगी वो वेरिएबल में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टाइप है, तो आपको हमेशा लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज देखिए, यहाँ पे सब जो है एफ टी डी टी में है, फंक्शन जो है वो t के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे e टू दी पावर x आ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट एड ऑन में बता दिया है कि अगर ऐसा वेरिएबल चेंज है अगर फंक्शन के अंदर तो आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो t वाले फंक्शन अंदर रहेंगे, एक्सपोनेंशियल बाहर निकल जाएगा, तो e टू दी पावर x यहां से कॉमन निकाल सकता हूं और यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो e टू दी पावर x कॉमन निकल गया, आपके पास बचा e टू दी पावर x और इनटू में क्या बच गया भाई, इंटीग्रेशन 0 to x बच गया, ठीक है, एफ डैश ऑफ टी और नीचे क्या बच गया, e टू दी पावर टी। आप बोलेंगे कहां से आया, ये माइनस टी तो है, मैंने तो सिर्फ e टू दी पावर x कॉमन निकाला, ठीक है। यहाँ पे dt हो गया माइनस में x² माइनस x प्लस 1, ये बच गया आपके पास। बात होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर। तो क्या करेंगे अब हम f डैश ऑफ x निकालेंगे। f डैश ऑफ x क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन, ये पूरा ब्रैकेट में दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है इंटीग्रेशन सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा चेन रूल की मदद से। भाई कौन सा वाला चेन रूल, लेबनीज रूल, एक्चुअली चेन रूल नहीं लेबनीज रूल, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट लगेगी यानी एफ डैश ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t है तो e टू दी पावर x हो जाएगा। अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 और ये जो पूरा बाद वाली टर्म है, ठीक है, वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, लोअर लिमिट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो अब बारी आई इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस 1 हो गया। ये बात क्लियर है, लेकिन ये तो आधा ही चेन रूल लगा है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी इंटीग्रल 0 to x एफ डैश ऑफ t अपॉन में e टू दी पावर t dt माइनस में x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। और एक्सपोनेंशियल का तो डेरिवेटिव वही होता है, ठीक है। तो क्या ये आपको पूरा का पूरा
एफ ऑफ एक्स नहीं दिख रहा भाई, ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आपको एक्चुअली में क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में ई टू दी पावर एक्स, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस में ई टू दी पावर एक्स 2x माइनस 1 बच गया, यहाँ पे प्लस में एफ ऑफ एक्स बच गया, और ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बच गया जिसकी वैल्यू है ई टू दी पावर एक्स 2x माइनस 1। तो यहां तक आके आप पहुंच गए, ठीक है, मतलब अटक गए आके, लेकिन मुझे तो मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है, और मैंने बताया आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और क्लियरली फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो आपको अगेन डिफरेंशिएट करना ही है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स अगेन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव 2 प्लस में 2x माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स हो गया। हमें पता है जब भी इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो आपको क्या कर देना है, एफ डैश ऑफ एक्स 0, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स अगर मैं 0 ले लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ई टू दी पावर एक्स कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी यहाँ पे, जी हाँ, -1/2 मिल गई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एट, जी हाँ, एट x इज इक्वल टू -1/2 फंक्शन हैज मिनिमा। क्या है, फंक्शन हैज मिनिमा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो पुट कर देते हैं, मेरा फंक्शन क्या है, एक्चुअली में लास्ट फंक्शन तो यही आया, एफ ऑफ एक्स ये था, पर मैं ये लेके आया एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ -1/2 पुट कर दे, एफ ऑफ -1/2 जैसे ही आप पुट करेंगे आपको क्या मिलेगी वैल्यू, ई टू दी पावर -1/2, ई टू दी पावर -1/2, और यहाँ पे पुट करें -1/2 आपको मिल जाएगा -2, माइनस का 2, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग -2 अपॉन में √e, ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई भाई, -2 अपॉन में √e। तो देखिए ऑप्शन ए इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपके एक्चुअल में अच्छे वाले जेईई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपको मैक्सिमा मिनिमा पूछेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है यहाँ पे 29 जुलाई 2022 का मेंस का क्वेश्चन है। गिवन है आपको एफ ऑफ अल्फा, क्या गिवन है, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू अल्फा लॉग ऑफ टी बेस 10 अपॉन में 1 प्लस टी डी टी आपको गिवन है, और बोला गया है यहाँ पे कि आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ई टू दी पावर 3 प्लस में एफ ऑफ ई टू दी पावर -3। अब यहाँ पे ट्रिकीनेस क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पे सीधा सीधा e टू दी पावर 3 पुट करेंगे, यानी आप 1 से लेके e टू दी पावर 3 पुट करेंगे, ठीक है, फिर प्लस करके f ऑफ e टू दी पावर -3, लेकिन ये 1 से लेके e टू दी पावर -3 एक्चुअली में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 से लेके e टू दी पावर 3 प्लस 1 से लेके e टू दी पावर 3, लेकिन 1 अपॉन में। तो इस तरह से आप दो अलग अलग इंटीग्रेशन का एडिशन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की जो लिमिट है वो बदल चुकी है। अगर यहां पे भी e टू दी पावर 3 होता तो आप सीधा सीधा जी हाँ एडिशन करके इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके चेंज करेंगे। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास इसकी बजाय इस तरह का फॉर्म होता log t अपॉन में t, समझना बड़े ही ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपके पास ये फॉर्म होता log t अपॉन t वाला, तो आप सब्सटीट्यूट कर देते log t इज इक्वल टू z, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन t dt इक्वल टू क्या आ जाता है, dz आ जाता, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे जी हाँ t इज इक्वल टू 1/x विच इम्प्लाइज dt इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो सब्सटीट्यूशन किया तो लिमिट चेंज होगी, लिमिट 1 से लेके 1 अपॉन अल्फा हो जाएगी। जब क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन जब आप क्या पुट करोगे, अल्फा पुट करोगे तो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा अपर लिमिट। तो ये क्या बन गया, लॉग ऑफ टी नहीं 1/x बेस 10 अपॉन में 1 प्लस 1/x इंटू -1/x स्क्वायर dx, जिसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 से लेके 1/अल्फा लॉग ऑफ
समझना, log 1 माइनस log x क्या मिलेगा, माइनस log x, लेकिन माइनस log x इसके साथ नेगेटिव के साथ बना देगा पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये x स्क्वायर और एक x कैंसल हो जाएगा, तो आपको नीचे अल्टीमेटली 1 प्लस x और यहां से एक बचा x वो मिल गया और यहां पे dx हो गया। तो ये हो गया आपका f ऑफ अल्फा। अब समझो, अब समझना क्या कहना है। अगर इस e टू दी पावर 3 को मैं यहां पुट कर दूं, मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है, यहां पे पुट कर दे तो क्या होगा, चलिए पुट करते हैं। आपको मिलेगा यहाँ पे f ऑफ e टू दी पावर 3 को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, समझना बड़े ही ध्यान से, आपको मिलेगा 1 से लेके e टू दी पावर 3 log t अपॉन में 1 प्लस टी डी टी मिल गया, ठीक है। लेकिन मैं यही e टू दी पावर -3 यहां पुट नहीं करूंगा, मैं इसे यहां पुट करूंगा। कैसे, देखो, सबसे पहले तो हम लगाएंगे डमी वेरिएबल, क्योंकि ये सब कुछ t में है, इसको भी मैं अगर t में कन्वर्ट कर दूं, यानी डमी वेरिएबल लगा दे 1 से लेके 1 बाय अल्फा log t, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज सीखी हुई है किसकी भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। आप t की जगह पे x लिख सकते हो, x की जगह पे t लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया 1 प्लस टी इंटू टी dt हो गया। तो देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे f ऑफ e टू दी पावर -3, जिससे अल्टीमेटली ये 1 अपॉन अल्फा आपको क्या दे देगा, इंटीग्रल 1 से लेके e टू दी पावर 3 ही दे देगा, क्योंकि हमें तो ये अल्फा पुट करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा log t अपॉन में, जी हाँ, बेस क्या है आपके पास, यहाँ पे बेस है आपके पास 10, तो ये भी क्या था, बेस 10 था, यहाँ पे भी बेस 10 ही है, ठीक है, ई नहीं है हमारे पास, तो t इंटू 1 प्लस टी डी टी हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, दोनों का मैं एलसीएम सेम बना दूं, यानी कि आपको इस तरह से मिल सकता है क्या, 1 से लेके e टू दी पावर 3 और यहाँ पे आपको मिलेगा t इंटू 1 प्लस टी, और यहाँ पे t मल्टीप्लाई होगा इंटू log t बनेगा, यहाँ पे सिर्फ log t बनेगा, यानी दोनों में से मैं log t कॉमन ले लूं तो आपको क्या मिलेगा, t प्लस 1 log t बेस 10 dt। तो ये क्या हो गया, ये t प्लस वन कैंसल हो गया, तो आपको अल्टीमेटली यही मिल गया, इंटीग्रल 1 से लेके e टू दी पावर 3 log t बेस 10 अपॉन में t dt। तो ये क्या हो गया भाई, जो हमारा आंसर था, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन अब तक मेरा आंसर आया नहीं है, ये तो मैंने सिंप्लीफाई किया है। यानी ये जो फॉर्म है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, क्या बात की थी भाई, मेरा अगर log t अपॉन टी वाला फॉर्म आ रहा है तो मैं कुछ कर सकता हूं, सब्सटीट्यूशन कर सकता हूं मैं। तो सब्सटीट्यूशन अगर करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखो हमारे पास है log t को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं z, सो log t बेस 10 को अगर मैं मान लू z, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी हाँ 1 अपॉन टी इंटू में 1 अपॉन log 10 बेस अब e हो जाएगा, क्या होगा, बेस e dt इज इक्वल टू dz हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो है dt अपॉन में t इज इक्वल टू dz इंटू log 10, ये हो जाएगा, या फिर log 10 इंटू dz, ये आप कर सकते हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लिमिट चेंज करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। तो जब आपकी लिमिट t इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो आपको z इज इक्वल टू 0 दे देगा, और t की वैल्यू जब e टू दी पावर 3 है, क्या है, e टू दी पावर 3, तो आपको वो z क्या देगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 बाय log 10 बेस e मिल गया। यानी आपका जो ये इंटीग्रल था अब वो चेंज हो चुका है, किस फॉर्म में चेंज हो चुका है, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या कर सकते हैं, ये हो गया 0 से लेके 3 बाय log 10, क्या हो गया 0 से लेके 3 बाय log 10 बेस e हो गया। बात तो क्लियर है। फिर क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा है log t, लेकिन log t तो z है, तो हम क्या करेंगे, z पुट कर देंगे, ठीक है, और dt अपॉन t तो क्या है, dz log 10, यानी कि log 10 बेस e dz। तो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, log 10 तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और z का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट z स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगा दो 0 से लेके 3 बाय log 10 बेस e। बात तो क्लियर है भाई एकदम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, log 10 बेस e।
अपर लिमिट पुट कर दो, क्या मिलेगा आपको 9 अपॉन में log 10, क्या मिलेगा 9 अपॉन में log 10 का स्क्वायर, 9 अपॉन में log 10 का स्क्वायर, ठीक है। और 2 तो था ही, 2 तो था ही, तो एक log 10 और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 9 अपॉन में 2 इंटू log 10 बेस ई, ये आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन में मैं चेक करूं तो क्या है मेरे पास, ऑप्शन डी देखिए 9 अपॉन 2 log 10, ये है आपका आंसर। तो इस तरह से एग्जाम में क्या होता है भाई, जेईई मेंस का सवाल है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसे अलग से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 में पुट करो, फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, फिर उसकी सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, फिर आपको आंसर मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है यहाँ पे 29 जून 2022 का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, समझिए क्या गिवन है आपको, इंटीग्रल 0 to 2, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ गिवन है, यहाँ पे दो टर्म्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी आपको इंटीग्रल ही गिवन है, यहाँ पे भी इंटीग्रल है, यहाँ पे भी इंटीग्रल है, और ये जो आई गिवन है लास्ट में, वो आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इन 4 ऑप्शंस में से। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, काफी अलग क्वेश्चन है, ठीक है। सभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए अब तक उससे काफी अलग है। क्यों अलग है मैं बताता हूं। आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ऐसा बोला नहीं है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको तो बस बोल दिया है कि आई फाइंड करो। अब मैं आई कैसे फाइंड करूं, क्या मैं सबका इंटीग्रेशन करूं, हर एक चीज का मैं इंटीग्रेशन करने जाऊं तो बहुत टाइम जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐसा कुछ क्रिएट करूंगा। कैसा भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में काफी सारी चीजें कैंसल हो जाए, ठीक है। ऐसा हम कुछ क्रिएट करेंगे जिससे कुछ टर्म्स कैंसल हो जाए सीधा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ आई बचे, ठीक है, यानी कुछ का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस थॉट से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे देखिए इंटीग्रल 0 to 2, अगर मैं दोनों में दे दूं, यानी कि √2 √x, ठीक है, dx, माइनस यहां पे भी इंटीग्रल दे दें 0 to 2 रूट ऑफ, अब देखिए 2x माइनस x है, क्या मैं इसको इस तरह से 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, भाई लिख सकता हूं, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1। अब यहां पे भी बड़ी अच्छी बात क्या है, देखिए ये जो 1 है और यहां पे माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, और ये जो 2 है इसको क्या मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, मैं इनको कंबाइन कर सकता हूं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंटीग्रल 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 dy, ठीक है। एक तो यहां पे इंटीग्रल लगा दिया, फिर क्या करेंगे माइनस इंटीग्रल 0 to 1, ठीक है, क्या होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को दो पार्ट कर दिए, ये बात क्लियर है। प्लस में क्या होगा, देखिए इंटीग्रल 1 से लेके 2, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 dy हो गया। तो एक 1 बच गया आपके पास, ठीक है। अब 1 का क्या करना है, सीधा सीधा मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो x आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, यहाँ पे 1 ही मिला, और आपके पास बच गया i, जो हमारा मेन कंटेस्टेंट है जिसको हमें फाइंड करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं √2 √x का, ठीक है। √2 होगा, √x का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, जी हाँ वो होगा 2/3 x की पावर 3/2, और अपर लोअर लिमिट लगा दे, यानी 0 से लेके 2 कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब समझो, ये आपको जो मैं बोल रहा हूं समझना, ये जो टर्म है 0 से लेके 2, दिस 1 माइनस रूट के अंदर ये और रूट के अंदर ये, क्या मैं इन दोनों को सिमिलर बना सकता हूं, बना सकता हूं। देखिए अगर मैं x माइनस 1 को क्या ले लूं, y ले लूं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स कैंसल हो सकती है, लेकिन लिमिट दोनों की सेम करनी पड़ेगी। तो वो एक चीज हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ले लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, dy हो जाएगा, क्लियर बात है। अब बस लिमिट चेंज करनी है हमें। लिमिट कैसे चेंज होगी, अगर आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी -1, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल चेंज होगा -1 से 1, अपर लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी, और ये मिलेगा आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू,
इसका भी आप क्या कर सकते हो, देखिए 0 से 1, समझना पड़ेगी ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, 0 से 1 और 1 से 2, ये क्या है 0 से 1 और 1 से 2, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। आप अगर ये दोनों फंक्शन सेम है और 0 से a से b जा रहे हो तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो, तो ये क्या होगा इंटीग्रल 0 से लेके अल्टीमेटली 2 तक ही जाना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 dy आप कर सकते हो। बात क्लियर है, ठीक है। और ये फंक्शन तो ऐसे ही रखते हैं अभी, माइनस में इंटीग्रल 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस आई बच गया और प्लस में 1 बच गया मेरे पास। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, समझना ये क्या होगा, अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, 2 का क्यूब और उसकी 1/2 पावर, मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 4 रूट 2 8/3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट में पुट करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब समझो ये तो क्या है, ये तो आपकी -a2, ये क्या है भाई -a टू a वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि ऑड इवन प्रॉपर्टी। तो बस हमें चेक करना है ये क्या ऑड है या इवन है, अगर ऑड होता तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, -y पुट करें, ये आपको इवन फंक्शन ही देगा। ये क्या देगा, इवन फंक्शन देगा। तो जब भी मेरे पास क्या है इवन फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई मैं लिख सकता हूं। यही तो फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसका भी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा y माइनस क्या मिलेगा, वाई क्यूब बाई 3 मिल जाएगा हमें, y माइनस वाई क्यूब बाई 3 इंटू 2 है तो अल्टीमेटली 6 हो जाएगा, और लिमिट 0 टू 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 प्लस आई। देखिए इतना बड़ा जो हमारा इंटीग्रेशन था अब सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कैसे, अब देखिए क्या ये आपको 0 टू 1 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर और ये 0 टू 1 1 माइनस वाई स्क्वायर, आप इसको कंबाइन कर सकते हो, कर सकते हैं भाई। ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8/3 माइनस में -2 प्लस 1, आपको 1 ही मिलेगा, यानी इंटीग्रल 0 टू 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई मिल गया, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, पुट कीजिए 2 माइनस 8/6 आ गया, यहाँ पे बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1 बच गया और प्लस आई बच गया। तो ये तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। देखिए अब मेरा आई आंसर के बहुत ही करीब है, तो बाकी जो सारी टर्म्स बची है उसको मैं एक साइड लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 8/3, ठीक है। क्या बचा 8/3, और यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 3 होगा, 3 माइनस 8/6 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 5/3, ठीक है। यानी अल्टीमेटली ये पॉजिटिव 5/3 यहाँ पे आएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा -5/3। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो बचा गया यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू 1, क्या बचा इंटीग्रल 0 टू 1, क्या बच गया भाई इंटीग्रल 0 टू 1, वो भी नेगेटिव में, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या बच गया, आई बच गया। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 माइनस 5 इज नथिंग बट 3/3, यानी 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू आई। सो दिस इज माई आंसर अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन क्या ऐसा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है ऑप्शंस में, चेक करते हैं। आप देखोगे तो आपके पास ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, सब कुछ इंटीग्रेशन में है। तो देखिए अगर इस 1 को मैं वापस इंटीग्रेशन में लेके जाऊं, यानी देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल 0 टू 1 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू आई। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल, जी हाँ हो सकता है। देखिए आप इंटीग्रेशन लगाइए 1 पे, क्या होगा x होगा अपर लिमिट 1 माइनस 0 1 ही मिल जाएगा। तो ये क्या है, इसका एक्चुअली आंसर है, तो हमने इसको वापस कंबाइन कर दिया तो आपका ये रहा आंसर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज, वेयर इज माई आंसर, ऑप्शन सी 0 टू 1 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है कि भाई मैं कैसे कैंसल आउट कर सकता हूं टर्म्स को जिससे मुझे आई मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है, बोला गया है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1/√2 से 1/√2,
और जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है। तो क्या ये आपको -a से a वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको सॉल्व करें ऐसा नजर नहीं आ रहा है? भाई आ रहा है। यानी मुझे क्या चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर इतना पता चल जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑड तो नहीं है, मैं देख के ही बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस देखिए, आंसर 0 नहीं आ रहा है, मतलब फंक्शन मेरा ऑड नहीं है, लेकिन मुझे इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। तो क्या करेंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, इसे हम x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 और इसकी पावर क्या है भाई? 1/2। ऐसा मैंने फंक्शन को मान लिया f ऑफ x है, ठीक है। इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं? समझिए, ये अगर a है, ये b है, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब आप बोलोगे a इंटू बी तो है ही नहीं, देखो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ -2 बचा। तो हम क्या कर सकते हैं? ये x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या है भाई? होल स्क्वायर ही तो है, और उसकी पावर क्या है? 1/2। बात तो क्लियर है। और स्क्वायर और रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? मॉड के अंदर फंक्शन मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल करने पे मॉड पे फंक्शन मिलेगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या देगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या देगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, लेकिन बाहर क्या है? माइनस है, तो अल्टीमेटली आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। बात क्लियर है। और नीचे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात तो क्लियर होनी चाहिए। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर 1 1 ये चला गया, तो आपके पास बचा क्या? 2x प्लस 2x यानी 4x बच गया, लेकिन 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड मिल गया। यानी मेरा फंक्शन देखिए सिंप्लीफाई हो गया। मेरा फंक्शन जो था वो सिंप्लीफाई बन के क्या हो गया? 4 इंटू मॉड ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। कैसे? अगर आप यहाँ पे नेगेटिव x भी पुट करेंगे तो मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो भाई पॉजिटिव ही देगा, सीधी सी बात है। सो द फंक्शन इज इवन। अब फंक्शन जब इवन है तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a। क्या करेंगे? इंटीग्रल 0 टू a पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम इंटीग्रल 0 टू a यानी 1/√2, ठीक है। लेकिन फंक्शन था क्या? फंक्शन था मेरा 4 इंटू मॉड ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4 इंटू मॉड ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ऐसा मैं पुट कर सकता हूं पूरे फंक्शन को। अब समझना, ये क्या करता है भाई? आपको बोलता है प्रॉपर्टी 2 टाइम्स हो जाती है। जब इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स ऐसा होता है। बात तो क्लियर है। अब समझो, 4 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या ये आपको इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसे? x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखूं या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं, तो ऐसा अगर मैं लिख रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलने वाली है, ठीक है। तो इस करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं dx, और इंटीग्रेशन तो है ही। अब देखो, क्या ये आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा? क्या मैं यहाँ पे -2 पुट कर दूं? ठीक है, क्या पुट कर दे? अगर हम -2 पुट कर दे और बाहर भी मैं -2 से डिवाइड कर दूं, तो आपका ऊपर क्या आ रहा है? एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो पता है, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा आप पुट कर सकते हो। तो क्लियरली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -4 लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लिमिट क्या लगेंगी? लिमिट क्या थी भाई? 0 से लेके 1/√2 तक की लिमिट थी, तो यहाँ पे भी लग गया 0 से 1/√2। बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? -4 जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो क्या होगा? आपको मिलेगा log ऑफ 1 माइनस 1/2 विच मीन्स 1/2। क्या मिला? 1/2 मिल गया। लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा? log 1 मिलेगा, log 1 0 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? -4 log 1 माइनस log 2 मिलेगा, लेकिन log 1 0 है। log 1 0 है तो आपको मिलेगा -4 log 2, ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समझो, माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आपको प्लस ही दे देगा। क्या दे देगा?
प्लस ही दे देगा, मतलब log आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 4 दे देगा, यानी log ऑफ 16 मेरा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज माय फाइनल आंसर, log ऑफ 16। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास, 27 अगस्त 2021 का क्वेश्चन है। गिवन है आपके पास एक फंक्शन un इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन में n²। सिमिलरली एक और दूसरी टर्म है मल्टीप्लीकेशन में, ऐसी बहुत सारी टर्म्स गिवन है आपको। ठीक है, और बोला गया है कि भाई फाइंड करके दो हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या बोला है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un जिसकी पावर है -4/n²। ये आपको फाइंड करना है। क्या ये आपको, अगर मैं un पुट कर दूं यहां पे तो क्या होगा? देखिए ये सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और बहुत सारी टर्म्स, तो ये तो लिमिट ऑफ सम बन रहा है। लेकिन रुक जाइए जरा, आपके पास यहां पे सम तो है ही नहीं, बहुत सारी टर्म्स है, लेकिन वो जो टर्म्स है वो तो मल्टीप्लिकेशन में। तो जब भी ऐसा होता है हम क्या करते हैं? लॉग लगा देते हैं। कॉन्सेप्ट एड ऑन में हमने सीखा हुआ है log m इंटू m कर देना है जब भी इस टाइप का लिमिट ऑफ सम है। ठीक है, तो log m प्लस log n मिल जाएगा। तो यहां पे बहुत सारी टर्म्स जो मल्टीप्लिकेशन में है वो log प्लस लॉग आपको मिलते हुए जाएगा। तो क्या करेंगे? अगर मैं इसे क्या मान लू? y मान लू। क्या मान लू? y मान लू और बोथ साइड्स log लगा दो तो क्या होगा? देखिए यहां पे log y इज इक्वल टू, समझना पड़े ध्यान से, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। log लग गया तो पावर आगे आ जाएगी, मतलब -4/n² log ऑफ un। क्या लग जाएगा? log ऑफ un। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए सबको। अब समझो un तो क्या है? un तो ये सारी टर्म्स है, तो यहां पे अगर सारी टर्म्स को मैं पुट करूं तो क्या होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -4/n², समझना पड़े ही ध्यान से, log ऑफ क्या होगा समझना। ये फर्स्ट टर्म पुट करते हैं, क्या होगा? 1 प्लस में 1/n²। ठीक है, m इंटू n इंटू जो भी है आपके पास सब प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में मिलेगा आपको अगेन log ऑफ। लेकिन ये देखिए ये पावर 2 है, log लगाने से वो आगे आ जाएगी, तो यहां पे क्या होगा? 2 इंटू log ऑफ 1 प्लस में 2² इसी तरह से बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी आपको, और लास्ट टर्म विल बी n इंटू log ऑफ 1 प्लस n²। ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। अब समझो, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा 1 प्लस 1 अपॉन में r², यानी देखिए ये n² है, n² है, n² है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इसको समेशन में लिख सकते हैं भी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समेशन में? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, अब तो सब कुछ सम में आ गया तो सम में ही लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे -4/n² समेशन मेरा जो r है, यानी जो चेंज हो रहा है वो कहां से कहां तक जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो जो सेम है वो लिखेंगे, log ऑफ 1 प्लस में 1/n² है। ठीक है, सब में n² है ही, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं r² लिख सकता हूं। लेकिन एक चीज मैं भूल गया। क्या भूल गया? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, अप टू n है, मतलब यहां पे भी वैल्यूज चेंज हो रही है, तो यहां पे r आ जाएगा, यानी r की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक चेंज हो रही है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब मेरा जो फंक्शन है, ठीक है, समेशन है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? याद कीजिए, हमने समझा था वो होना चाहिए 1/n समेशन r/n। ऐसा अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, तो मैं r/n को रिप्लेस कर सकता हूं x के साथ। तो इसको रिप्लेस करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन बनाना है। क्या बनाना है? इंटीग्रेशन। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये -4 यहीं रहेगा। क्या मैं इसे r/n इंटू 1/n लिख सकता हूं? ये n² को हम अंदर लेके गए, ठीक है, और ये क्या हो गया? log ऑफ 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। ये बात होनी चाहिए क्लियर। तो अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे इस सब को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं अब इसे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे? भाई कुछ नहीं, आपको r/n को रिप्लेस कर देना है, यानी ये जो r/n है रिप्लेस कर दो इससे x के साथ, तो आपका 1/n क्या हो जाएगा? जी हाँ, वो हो जाएगा dx हो जाएगा। और जो ये समेशन है उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी ये -4 तो जो क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। r/n क्या बनेगा आपका? जी हाँ, वो बन जाएगा x। ठीक है, 1/n बन जाएगा
dx, और ये log जो है ये क्या बनेगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, और ये जो समेशन है वो बन गया इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी ये r 1 से लेके n तक है तो आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक जाएगा। कैसे भाई, कुछ नहीं करना है, आप इसको n से डिवाइड कर दो, 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो, 0 आ गया। सिमिलरली इसको भी n से डिवाइड करो, ठीक है, यानी समेशन में जो लास्ट वैल्यू है यानी 1 देगा, तो 0 से लेके 1 ये मेरा फंक्शन आ गया। अब इसको तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं भाई, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं t, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, मतलब x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2 हो गया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट चेंज होगी, पुट कीजिए, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, t की वैल्यू 1 मिलेगी, क्या मिलेगी, t की वैल्यू 1 मिलेगी, और फिर क्या मिलेगा, अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो t की वैल्यू 2 मिलेगी, तो t कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस में 4 इंटीग्रल 1 से लेके 2 x dx इज नथिंग बट dt अपॉन का 2, तो ये dt हो गया, बाहर 2 आ गया। बात क्लियर है, log ऑफ t आप लिख सकते हो। अब log t जो है अगेन आपको बाय पार्ट्स नहीं करना है, देखो आपको ना log t का अब इंटीग्रेशन याद रख लेना है, क्या है, x log x माइनस x, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है log x का, x log x माइनस x, बार बार आपको एग्जाम में बाय पार्ट्स करना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, -2 t log t माइनस t, अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर दो, यानी 1 and 2 हो गया भाई, बात तो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, -2 अपर लिमिट पुट करेंगे यानी 2 log 2 मिलेगा, -2 और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, ये क्या मिलेगा जी हाँ, अल्टीमेटली +1, यानी -2 + 1 आपको मिल जाएगा, माइनस का अल्टीमेटली मिल जाएगा 1। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन ये तो क्या था, हमारा log y था, क्या था भाई, log y, हमने तो ऐसा अज्यूम किया था दोनों साइड log लगा के, लेकिन ऐसा कि मेरा आंसर आ रहा है क्या, देखिए नहीं, ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो फंक्शन y फाइंड करना है, ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था यहाँ पे y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे तो log लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम log हटा लेंगे, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, यहाँ पे समझना पड़े ही ध्यान से, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, तो log y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए log y इज नथिंग बट -4 log 2, -4 log 2 और माइनस माइनस +2 हो गया। तो log को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू e⁻⁻4 log 2, ठीक है, और प्लस में 2, ये मिल गया, बात तो क्लियर है। लेकिन आपको पता है हम इसे e⁻log 2 की पावर -4 लिख सकते हैं और प्लस में 2 भी लिख सकते हैं, भाई बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर e⁻log a है तो उसका आंसर a ही आता है, तो ये क्या बन गया, e⁻log और आपका ये a बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, a बन गया। तो यहां पे 2 की पावर -4 आ जाएगा और e की पावर में +2 भी है, +2 मतलब क्या, ई स्क्वायर है, यानी आपको यहां पे क्या मिलेगा, ई स्क्वायर मिल जाएगा। समझना बड़े ही ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन में ई स्क्वायर मिल गया, यानी ई स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा, 16, क्योंकि 2 की पावर -4 है, तो y की वैल्यू जो हमने अज्यूम किया था, यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमने y अज्यूम किया था, जिसकी फाइनल वैल्यू हमें मिल चुकी है e²/16। तो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है भाई, ऑप्शन डी जो आपको मिल रहा है, ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास, 27 अगस्त 2021। अगेन देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ना देखने में बड़ा ही भारी भरकम सा लग रहा है, ठीक है, log x का स्क्वायर अपॉन में वापस log x, फिर कुछ गिवन है और उसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट एड ऑन अच्छे से देखा है तो वहां पे मैंने सीधा सीधा शॉर्टकट बताया। क्या है शॉर्टकट, समझिए, क्या ये f ऑफ x और ये f ऑफ x नहीं है। मान लीजिए log x स्क्वायर क्या है आपका, f ऑफ x है, ठीक है, सपोज f ऑफ x है और यहां पे भी क्या है, f ऑफ x है। बात तो क्लियर है, देखिए सेम आ रहा है। और अगर यहां पे मुझे f ऑफ
a प्लस बी माइनस एक्स मिल जाए। भाई क्या है ये, इंटीग्रल a टू b, इस टाइप का फॉर्म है एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो इसका सीधा सीधा आंसर बनता है b माइनस a बाई 2। ये मैंने कॉन्सेप्ट एड ऑन में बता दिया है, जब भी ऐसा आए आपको बस सीधा b माइनस a कर लेना है। तो ऐसा तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं इसे log x का स्क्वायर इस तरह से लिख दूं और यहां पे भी log x का स्क्वायर लिख दूं, और यहां पे देखिए क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 484। क्या ये आपको नहीं दिख रहा 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है? हाँ भाई है, बिल्कुल है। लेकिन 22 की अगर मैं बात करूं, समझना पड़ेगी ध्यान से, 22 कैसे आएगा, 16 प्लस 6 a प्लस बी करिए, a प्लस बी माइनस एक्स, क्या है 16 प्लस 6 माइनस एक्स, मतलब क्या मिलेगा 22 माइनस एक्स। तो ये तो क्या हो गया जी हाँ, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो गया। यानी जो फंक्शन है मेरा इस फॉर्म में आ गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए इंटीग्रेशन मेरा 6 to 16 था, तो और कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 कर दीजिए, यानी आंसर आ गया 5। देखिए 2 सेकंड में ऑप्शन ए जो है हमारा फाइनल आंसर है। देखिए तो आपको इस टाइप के जी हाँ शॉर्टकट ट्रिक्स याद होने चाहिए, कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स इस टाइप के फॉर्म्स याद होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली आप क्या देख सकते हो, कॉन्सेप्ट एड ऑन देखो, ये वाले क्वेश्चंस काफी आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 है आपके पास, क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। और फंक्शन कुछ इस तरह से, यानी इंटीग्रल आपको गिवन है यहाँ पे, देखिए एक साइन वाला फंक्शन है और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बात की गई है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी होता है या फिर कोई एक पीरियोडिक फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे लिमिट्स को तोड़ेंगे हम, मान लीजिए i है पाई स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है 0 से 1, 1 से 2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 में मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक वैल्यू देगा, 1 से 2 में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक वैल्यू देगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल 0 to 1 जो भी आपके पास साइन पाई एक्स बाय 2 इनटू क्या होगा, x माइनस 0 मिल जाएगा। क्यों भाई, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देता है, तो आपको यहाँ पे x माइनस 0 की पावर 0 मिल जाएगी, ये dx हो गया। अगेन पाई स्क्वायर आएगा, इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और क्या होगा, साइन पाई एक्स तो सेम वही रहेगा, साइन पाई एक्स बाय 2, लेकिन अब चेंजेस होंगे, 1 से लेके 2 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है आपको 1 देगा, यानी ये बनेगा x माइनस 1, क्या बनेगा, x माइनस 1 की पावर 1 dx। बात क्लियर है, ठीक है। अब ये तो क्या है, देखिए दिस इज नथिंग बट 1, किसी की भी पावर 0 1, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा साइन पाई एक्स बाय 2, जिसका मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं। तो आपको क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस पाई एक्स बाय 2, ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस पाई एक्स बाय 2 इंटू, समझना 2 अपॉन में पाई इंटू 2 अपॉन में पाई मिल जाएगा आपको, ठीक है। और लिमिट लगानी पड़ेगी आपको 0 to 1, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे थोड़े चेंजेस होने वाले हैं। देखो ये साइन पाई एक अलग फंक्शन है, x माइनस 1 को मैं अलग फंक्शन ले लूं और दोनों का बाय पार्ट्स करके मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, u यानी फर्स्ट फंक्शन, इसका मैं इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकता हूं, तो सेकेंड फंक्शन v मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर u इंटीग्रल v dx, x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस पाई एक्स बाय 2 इनटू में क्या हो जाएगा 2 अपॉन का पाई, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लगेगा, लिमिट्स लग जाएंगी आपकी 1 से लेके 2, माइनस में क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ, माइनस में इंटीग्रल ऑफ किसका भी d बाई डी एक्स ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, इसका बस इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी अल्टीमेटली आपको प्लस मिल जाएगा। अब पाई स्क्वायर एक्चुअली दोनों के लिए था, पूरे फंक्शन के लिए था, तो यहां दिया तो यहां भी देंगे, ठीक है। तो पाई स्क्वायर इंटीग्रल 1 से लेके 2 क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन आपको माइनस माइनस प्लस मिल गया, सिर्फ बचा क्या, कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 2 इंटू 2 अपॉन में पाई, ये बच गया आपके पास। बस अब क्या करना है, अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई स्क्वायर हो गया। आप जैसे यहां पे अपर लिमिट पुट करोगे, देखिए क्या होगा, कॉस पाई बाय 2 0 देगा, माइनस में 0 पुट कीजिए, क्या होगा यहाँ पे 2 अपॉन पाई मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा 2 अपॉन में पाई, तो 0 प्लस 2 अपॉन में पाई मिल गया,
ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर है, अपर लिमिट पुट करो, क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई क्या देगा, -1, क्या देगा, -1, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 - 1 अल्टीमेटली क्या होगा, 1 होगा, अल्टीमेटली आपको 2/पाई मिलेगा, और लास्ट वाली टर्म आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, तो 2/पाई मिल रहा है आपको अल्टीमेटली यहाँ पे भी। यहां पे क्या करना है, अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पे समझिएगा, पाई स्क्वायर हो गया, अब अगेन 2/पाई तो कांस्टेंट है तो मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं, तो 2/पाई हमने बाहर निकाल लिया, cos πx/2 का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट sin πx अपॉन में 2 इंटू 2/पाई, तो क्या होगा, ये 2/पाई का स्क्वायर बन जाएगा, और लिमिट लग गई 1 to 2। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब मुझे, आप जेई एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या आएगा, फिर भी बता देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, एकदम क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4, और ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको 4 मिल गया, यहाँ पे अपर लोअर लिमिट पुट करो, क्या होगा, साइन पाई इज नथिंग बट 0, 1 पुट कीजिए, साइन π/2 इज 1 हो जाएगा, यानी माइनस में आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 0 - 1, ठीक है। तो क्या मिला, देखिए 2π + 2π + 4, क्या मिला, 2π + 2π + 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 हो जाएगा, तो आपको 4π क्या मिला, माइनस का 4π - 4 मिल गया, यानी मैं 4 कॉमन निकाल लूं तो क्या मिलेगा, 4 × π - 1, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो चेक कीजिए क्या ऐसा आंसर मिल रहा है मुझे, हाँ, ऑप्शन बी 4 × π - 1 आंसर आ रहा है। तो ऐसा जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फिर कैसा फंक्शन हो भाई, जी हाँ, इस टाइप का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे टाइप के फंक्शन में आपको पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा या फिर लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे टाइप। प्रॉब्लम 10 है यहाँ पे, 31 अगस्त 2020 फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, g ऑफ t इज इक्वल टू -π/2 to π/2। क्लियरली मैं देख सकता हूं ये a2 -a2 a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ऑड इवन प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऐसी आए तो ऑड इवन चेक करना है। फिर क्या बोला है, f ऑफ x, फंक्शन के अंदर देखिए cos ऑफ, अंदर क्या है, f ऑफ x, उसकी वैल्यू भी गिवन है, तो आपको फाइंड क्या करना है, विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई इनमें से क्या करेक्ट होगा। अब देखो आपके पास जो फंक्शन है उसको क्या मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इंटीग्रल -π/2 से π/2 तक। अब ये cos फंक्शन मुझे पता है कि एक इवन फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर एक f ऑफ x है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे भाई, ठीक है, तो cos α + β की फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, तो cos π/4t cos α × cos β, ठीक है, cos α × cos β, माइनस में sin α × sin β, ये क्या हो गया यहाँ पे, sin अल्फा इंटू साइन बीटा। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब समझो फंक्शन जो है मेरा, समझना, दोनों को ही अगर मैं -π/2 से π/2 दे दूं तो क्या होगा, ये भी एक cos π/4 t जो है एक कांस्टेंट है, तो उसके बारे में तो सोचना ही है, cos f ऑफ x, ठीक है, cos f ऑफ x, लेकिन वापस इसको चेक करना पड़ेगा ये ऑड है या इवन है, हमें नहीं पता। लेकिन यहां पे मैं चेक करूं साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन कैसा है, f ऑफ x कुछ भी हो डजंट मैटर, लेकिन साइन फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो ये फंक्शन मुझे क्या दे देगा, 0 दे देगा, अल्टीमेटली ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो आपके पास बचा क्या, ठीक है, आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ -π/2 से π/2 तक, और ये तो एक कांस्टेंट है, तो cos π/4 t आप बाहर लिख सकते हो, इस तरह से बचा cos ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये रही, पुट कर देंगे, ठीक है, cos ऑफ log, समझना बढ़े ही ध्यान से, log x + √x² + 1 dx। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई g ऑफ t। अब इसका इंटीग्रेशन करना स्टिल वेरी हार्ड, कैसे करेंगे, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, देखो आपको ऑप्शंस चेक करने, जब भी इतना क्वेश्चन आ जाए ना भाई ऐसा कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि मैं अब क्या करूं, तब आपको ऑप्शंस की तरफ बढ़ना है। ऑप्शन में बोला है g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 0, ठीक है, और भी कुछ ऑप्शंस गिवन है, यानी आपको g ऑफ 1 की वैल्यू में फाइंड कर लूं और g ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड कर लूं, दोनों को कंपेयर कर लूं,
तो मुझे आंसर मिल सकता है। तो यहां पे अगर मैं g ऑफ 1 पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं मैं? g ऑफ 1। ठीक है, तो क्या होगा समझना बड़े ही ध्यान से, g ऑफ 1। अब देखिए इंस्टेड ऑफ t मुझे 1 पुट करना है, इंस्टेड ऑफ x नहीं। तो बच्चे गलती क्या कर दे हैं, यहां पे x की जगह पे 1 पुट कर दे, जो गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, cos π/4 इंटू टी है, ठीक है, लेकिन t की वैल्यू तो 1 है। तो क्या होगा, cos π/4 इज नथिंग बट 1/√2 इंटीग्रल -π/2 से π/2 cos ऑफ log x प्लस √x² + 1 dx। ये मिल गया आपको। ठीक है, ये हो गई मेरी g ऑफ 1 की वैल्यू। ठीक है, इससे आगे सोचना ही नहीं है। सिमिलरली क्या मैं g ऑफ 0 भी ऐसे फाइंड कर सकता हूं? g ऑफ 0 देखिए क्या होगा, यहां पे 0 पुट कीजिए, cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, इंटीग्रल सेम टू सेम आ जाएगा। ये पूरा का पूरा आपको समझ लेना है, कॉपी पेस्ट है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको समझ लेना है। अब करेंगे क्या, देखिए दोनों की वैल्यूज में चेंज क्या है, g ऑफ 1 के पास एक्स्ट्रा 1/√2 है, g ऑफ 1 के पास एक्स्ट्रा 1/√2 है। तो ये g ऑफ 0 क्या है, पूरा का पूरा ये है। g ऑफ 0 की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ ये है, देखिए ये सेम वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन के अंदर। सो g ऑफ 1 जो है इज नथिंग बट 1/√2 g ऑफ 0। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, चेक कीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां पे √2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब √2 g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 0। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। ऐसा वाला ऑप्शन मिल रहा है क्या? जी हाँ, √2 g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 0। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको उसको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो PYQs सॉल्व किए। कुछ और भी मेंस के, जेईई मेंस के PYQs हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।